हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्राइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है, आप सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। और दोस्तों, इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। और साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो चलिए इसे शुरू करते हैं। सो सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है? द रेवेंज ऑफ द एलिफेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रेवेंज का मतलब होता है बदला या फिर प्रतिशोध। यह एक नाउन है। एलिफेंट हाथी। द रेवेंज ऑफ द एलिफेंट, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? हाथी का बदला। सो दोस्तों, आज के कहानी का टाइटल है द रेवेंज ऑफ द एलिफेंट। मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। तो चलिए। Long, long ago, there lived a big elephant in a small town. क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लीव वर्ब का सेकंड फॉर्म लीव्ड का प्रयोग किया गया है। लीव्ड का मतलब होता है रहता था, और लीव्ड से पहले यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ बिग एलिफेंट इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में एक बड़ा हाथी रहता था। द एलिफेंट वॉज ऑफ अ रिलीजियस नेचर and used to perform puja in front of a temple. क्या मतलब हुआ? The elephant was of a religious nature. दोस्तों, religious nature का मतलब होता है धार्मिक स्वभाव। हाथी धार्मिक स्वभाव का था। and used to, और दोस्तों used to का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। बीते हुए कल में कोई आदतन कोई काम किया करता था, उस सेंस के लिए used to का प्रयोग करते हैं। एंड यूज टू परफॉर्म पूजा इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, और मंदिर के सामने पूजा किया करता था। सो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? द एलिफेंट वॉज ऑफ अ रिलीजियस नेचर एंड यूज टू परफॉर्म पूजा इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। हाथी धार्मिक स्वभाव का था और मंदिर के सामने पूजा किया करता था। डिस्पाइट हिज इनॉर्मस फिजिक। दोस्तों, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल या फिर बहुत बड़ा। फिजिक का मतलब होता है शारीरिक बनावट या फिर काया। डिस्पाइट हिज इनॉर्मस फिजिक, अपने विशाल शरीर के बावजूद ही वॉज अ वेरी लविंग क्रिएचर, वह बहुत प्यारा प्राणी था। People loved him and offered him delicious fruits to eat. लोग उससे प्यार करते थे और उसे खाने के लिए स्वादिष्ट फल देते थे। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। आगे देखेंगे। While going to temple, the elephant had to pass through a busy marketplace. क्या मतलब हुआ? While going to temple, मंदिर जाते समय हाथी को एक व्यस्त बाजार से गुजरना पड़ता था। देयर अ फ्लोरिस्ट वुड गिव हिम अ मैरीगोल्ड गार्लैंड एवरी डे वाइल अ फ्रूट सेलर वुड ऑफर हिम फ्रूट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फ्लोरिस्ट का मतलब होता है माली या फिर फूल वाला। देयर अ फ्लोरिस्ट वुड गिव हिम अ मैरी गोल्ड गार्लैंड। गार्लैंड का मतलब होता है माला। मैरी गोल्ड गेंदे फूल की माला। मैरी गोल्ड गार्लैंड एवरी डे,
एक फूल वाला उसे रोज़ गेंदे फूल की माला देता था, वाइल जबकि एक फल वाला उसे फल देता था। द एलिफेंट वॉज वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम फॉर दीज प्रेजेंट्स। हाथी इन दोनों उपहारों के लिए उन दोनों का बहुत आभारी था। आगे देखेंगे। द पीपल इन द मार्केट प्लेस वुड गैदर अराउंड द एलिफेंट एंड शो देयर अफेक्शन बाय पेटिंग हिम जेंटली। क्या मतलब हुआ? द पीपल इन द मार्केट प्लेस वुड गैदर अराउंड द एलिफेंट। बाजार में लोग हाथी के चारों ओर इकट्ठा होते एंड शो देयर अफेक्शंस बाय पेटिंग हिम जेंटली। दोस्तों, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। अफेक्शन बाय पेटिंग, पेटिंग का मतलब होता है हाथ फेरना या फिर थपथपाना। पेटिंग हिम जेंटली, जेंटली का मतलब होता है धीरे से या फिर कोमलता से। एंड शो देयर अफेक्शन बाय पेटिंग हिम जेंटली, और उसे धीरे से थपथपाकर अपना स्नेह दिखाते हैं। सो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? द पीपल इन द मार्केट प्लेस वुड गैदर अराउंड द एलिफेंट एंड शो देयर अफेक्शन बाय पेटिंग हिम जेंटली। बाजार में लोग हाथी के चारों ओर इकट्ठा होते और उसे धीरे से थपथपाकर अपना स्नेह दिखाते। दे हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन देयर हर्ट्स फॉर हिम। वे उनके दिल में उसके लिए बहुत सम्मान था। वन डे द फ्लोरिस्ट थॉट ऑफ प्लेइंग अ लिटिल जोक ऑन द एलिफेंट। वन डे, एक दिन, फूल वाले ने हाथी पर एक छोटा सा मजाक करने के बारे में सोचा। When the elephant arrived at his shop the next day, जब हाथी अगले दिन उसकी दुकान पर आया, as usual, हमेशा की तरह, he instead of offering him a garland, pricked his trunk with a needle which he used for making garlands। क्या मतलब हुआ? He instead of offering him a garland, उसने उसे माला देने के बजाय pricked his trunk। दोस्तों, pricked का मतलब होता है चुभना या फिर चुभाना। pricked his trunk with a needle, needle का मतलब होता है सुई। उसने उसे माला देने के बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी, which जिसका इस्तेमाल वह माला बनाने के लिए करता था। सो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? He instead of offering him a garland, pricked his trunk with a needle which he used for making garlands। उसने उसे माला देने के बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी, जिसका इस्तेमाल वह माला बनाने के लिए करता था। The elephant writhed in pain and sat on the ground। दोस्तों, राइट का मतलब होता है तड़प उठना। The elephant writhed in pain and sat on the ground। हाथी दर्द से तड़प उठा और ज़मीन पर बैठ गया। Some people gathered around him and began to laugh। कुछ लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उस पर हंसने लगे। आगे देखेंगे। This made the elephant very angry with the florist। इससे हाथी फूल वाले पर बहुत क्रोधित हुआ। That day, उस दिन, he didn't visit the temple but instead went to the nearby dirty pond। क्या मतलब हुआ? That day he didn't visit the temple। और दोस्तों, यह जो हमारा यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। That day, उस दिन, वह मंदिर नहीं गया, बट इंस्टीड, बल्कि पास के गंदे तालाब पर चला गया। At the pond he collected some dirty water in his long trunk and came back to the florist's shop। At the pond, तालाब पर
उसने अपनी लंबी सूंड में कुछ गंदा पानी इकट्ठा किया और फूल वाले की दुकान के पास आ गया। There he emptied his trunk by sweeping dirty water upon the florist and the garlands and flowers kept in the shop। क्या मतलब हुआ दोस्तों? emptied का मतलब होता है खाली करना। There he emptied his trunk by sweeping। sweeping का मतलब होता है उगलना या फिर उबकना। There he emptied his trunk by sweeping dirty water upon the florist and the garlands and flowers kept in the shop। उसने अपनी सूंड से गंदा पानी फूल वाले और दुकान में रखे माला फूलों पर फेंक दिया। The flowers and garlands became dirty। फूल और मालाएं इससे गंदी हो गई and could not be sold in the market। और उसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता था। Thus इस तरह the florist had to suffer a heavy loss for his mischief। और दोस्तों mischief का मतलब होता है शरारत। Thus इस तरह फूल वाले को अपनी शरारत के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथी अपने सूंड में गंदे पानी जो तालाब से लाया था उसे इस माली के दुकान पर और इस पर पूरी तरह से उबल दिया। इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।